हाई PWD कैंडिडेट्स ऑफ 2025 के जितने भी हमारे दिव्यांगजन विद्यार्थी हैं, अब वो चाहे नीट के विद्यार्थी हैं चाहे जेई के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, ये जानकारी मैंने अलग अलग वीडियोस में अलग अलग तरीके से सबको दी है, लेकिन इस वीडियो में ये जानकारी मैं एक साथ कंपाइल कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप बेटा इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप एक PWD कैंडिडेट हैं और 2025 के एस्पिरेंट हैं, चाहे 2026 के हों या 2024 के ही क्यों ना हो, ठीक है, ताकि आप वो गलतियां जो पिछली बार आपने की थी वो इस बार आप ना कर सकें। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज SVP इंस्टीट्यूट लगातार पिछले 7-8 महीनों से PWD कैंडिडेट जो हैं नीट में, जेई में और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, उनकी हर तरीके से मदद कर रहा है। और पिछली बार जो नीट का रिजल्ट है वो तो आपके सामने ही है। सो बच्चों, मेरा नाम विक्की सिंह और SVP इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अच्छा, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। बाकी आप चाहे तो वहाँ में कॉन्टैक्ट करने के लिए भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो जाएँ और जुड़ जाएँ। और अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरी ID द विक्की सिंह, इंस्टाग्राम ID वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। जब आपका फॉर्म फिलिंग का टाइम आता है, चाहे जेई हो, वैसे वो तो जा चुका है इस साल के लिए, अब नीट का फॉर्म आएगा, तो उस फॉर्म में बेटा जब आप अपनी डिटेल्स भरेंगे तो आपके पास एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये पहली बात है। मतलब आपको वहाँ अपलोड करना होगा। जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम मिल सकता है, कुछ समय ज़रूर मिल सकता है, लेकिन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग ज़रूर चाहिए होता है। दिस इज़ द नेसेसरी थिंग, ठीक है। अगली चीज़, अगर आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे नो कर दिया PWD में, PWD का जब ऑप्शन आएगा, अगर आपने वहाँ पे नो कर दिया तो बच्चों फिर कोई और तरीका नहीं है कि आप अपने आप को इन काउंसलिंग या एडमिशन प्रोसेस में येस करवा सकें PWD के लिए। चाहे आपको कोई काउंसलर बोले कि मैं करवा सकता हूँ, या कोई आपको बोले कि ऐसा हो सकता है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मेरा पक्का एक्सपीरियंस है और मैं अपनी नॉलेज और बेस्ट नॉलेज को बता सकता हूँ कि इस चीज़ को रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये गलती कई लोग इसलिए कर देते हैं कि या तो उन्हें PWD कोटा के बारे में पता नहीं होता कि 5% का रिजर्वेशन है और जो एडमिशन है वो काफ़ी कम मार्क्स पर हो जाता है। मतलब इस बार देखें तो एक नॉर्मल जनरल कैटेगरी का जो एडमिशन नीट में हुआ है MBBS सीट पर, वो 652 पर हुआ है, जबकि एक PWD जनरल कैंडिडेट को एडमिशन 148 मार्क्स पर इस बार मिला है लास्ट। तो आप डिफरेंस देखिए, ऑलमोस्ट 500 मार्क्स का डिफरेंस होता है। ये ह्यूज डिफरेंस है। तो आप ये रिजर्वेशन छोड़ने की गलती ना करें अगर आप एक PWD स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि कई लोग इस वजह से भी बेटा नो कर देते हैं PWD सर्टिफिकेट के लिए या PWD कोटा के लिए, क्योंकि उनके पास एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग सर्टिफिकेट नहीं होता, कुछ दिन बाद आना होता है, या वो प्रिपरेशन में होता है, या भी अंडरगो होता है, या उन्होंने तभी अप्लाई किया होता है, या और भी कोई रीजंस हो सकते हैं, पर वो डिसेबल हैं, बस सर्टिफिकेट अभी हाथ में नहीं है। तो भी बेटा इस केस में भी आप नो मत करना। उसके लिए क्या वे आउट है, उसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, SVP इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम पर मेल कर सकते हैं। मेल एड्रेस, इंस्टाग्राम ID SVP की मेरी दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो मैं आपको एक वे आउट बता दूंगा कि किस तरीके से आप इस चीज़ को भी बाईपास कर सकते हैं, लेकिन नो करने की गलती मत करना। अगर आपने नो कर दिया तो फिर आप किसी भी तरीके से PWD का रिजर्वेशन आगे जाकर नहीं ले सकते। दूसरी चीज़, आपको अपनी कट ऑफ का मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब मेरा सेकंड सजेशन है आपको कि आपको आपकी डिसेबिलिटी के साथ साथ अपनी कैटेगरी के बारे में भी पता होना चाहिए, मतलब कट ऑफ के बारे में। अब कैटेगरी का मतलब क्या है कि PWD के अंदर भी बेटा आप SC हो सकते हैं, ST हो सकते हैं, OBC हो सकते हैं, EWS हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको और ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है। जैसे कि जनरल PWD बच्चों को जहाँ एडमिशन 300 मार्क्स 350 पर मिलेगा, उसी इंस्टीट्यूट में एक OBC PWD बच्चे को 300 पर मिल जाएगा। वहीं पर एक SC बच्चे की बात करें तो वही एडमिशन उसको 250 से 300 के बीच में, और ST की बात करें तो उसको शायद 200 या 200 से लेस पे भी मिल सकता है। तो आई होप ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिजर्वेशन, मैं सिर्फ यही आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी क्या है और किस इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी नीट की प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करें। तो कट ऑफ के बारे में तो मैं जानकारी आपको इस चैनल पर देता ही रहता हूँ। आप वैसे लाइव सेशन में आ सकते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो लाइव सेशन शाम को होता है, इवनिंग में हम ज़्यादातर लाइव आते हैं रात को 10 के बाद। तो उसमें आप अपने जनरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप कौन सा इंस्टीट्यूट एम कर रहे हैं, या
कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और वहाँ का क्या कट ऑफ है। तो उस कट ऑफ का एनालिसिस कर अपनी नीट की तैयारी करें। आपकी तैयारी रेगुलर कैंडिडेट्स की तरह नहीं है। एक और सजेशन इसी के साथ दे देता हूँ कि बेटा आपको जो नीट में स्कोर करना होता है वो सेपरेटली ऐसा नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में आपको स्कोर करने की ज़रूरत है। अगर आप फिजिक्स में 0 करते हो, केमिस्ट्री में 0 करते हो और बायोलॉजी में आप 300 प्लस कर जाते हो तो भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। चाहे फिजिक्स में आप कुछ कर लेते हो, केमिस्ट्री में आप कुछ कर लेते हो, बायो में कुछ कर लेते हो तो भी सिलेक्शन मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और खाली 1 या 2 सब्जेक्ट में मार्क्स लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ओवरऑल टोटल मार्क्स आपके कितने आए हैं वही मैटर करते हैं। तो कई बच्चे सोचते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर फेल हो गए तो तीनों में पास होना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। एक और चीज़ बेटा, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है एक बार ज़रूर चेक होता है, एडमिशन से पहले ज़रूर चेक होता है। क्यों होता है? ताकि बेटा डिज़र्विंग बच्चों की सीट नॉट डिज़र्विंग कैंडिडेट ना ले जाए। बिकॉज बेटा आपको पता है कि कई लोग गलत तरीके से भी अपना PWD सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो वो जो डिज़र्विंग सीट्स हैं वो उनके हाथ ना चले जाएं और आपको ही मिलें, मतलब जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उन्हीं को मिले। उसके लिए काउंसलिंग से मतलब एडमिशन प्रोसेस से पहले और एग्ज़ाम के बाद आपका एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट में वो आप डॉक्टर का पैनल होता है जो आपको चेक करेगा। उसका नोटिस बेटा काउंसलिंग से पहले आ जाता है। चैनल पर बने रहना, मैं आपको बता दूंगा। तो आपको बेटा कोई भी नियर बाय जो सेंटर होगा MCC का 16 सेंटर होगा, उसमें से किसी भी एक सेंटर पर जाकर चेकिंग करवानी होगी। डॉक्टर्स का पैनल होगा जो आपकी डिसेबिलिटी को चेक करेगा और वैलिडेट करेगा कि आप सच में एक PWD कैंडिडेट हैं और आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं। तो खैर इसमें तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन परेशानी वाली बात एक्चुअली ये है कि जब हम सेंटर पर जाते हैं तो वो स्ट्रिक्टनेस इतनी होती है या वो प्रोसेस जो होता है चेकिंग का, उसके चक्कर में क्या होता है कि उनको गलत लोगों को छांटना होता है। उस चक्कर में बेटा सही कैंडिडेट्स भी बाहर हो जाते हैं। तो जो ओवरऑल परसेंटेज निकल के आती है पासिंग की, तो अगर 10 बच्चे PWD के जा रहे हैं तो उस 10 में से बहुत ही मुश्किल से 4 बच्चे ही पास हो पाते हैं। ये एवरेज है। कई बार 5 हो जाते हैं, कई बार 6, कई बार 2, कई बार 1 भी नहीं होता 10 में से। तो एवरेज जो निकली है वो 4 की निकली है इस बार। तो 4 से 5 का एवरेज भी ले लो आप, कुछ सेंटर्स पे 5 का एवरेज भी रहा है। तो हर बार हर सेंटर बेहतर नहीं होता है, क्योंकि किसी का रिजल्ट किसी साल कुछ होता है, किसी का किसी साल, बिकॉज सेंटर की तो कोई इसके अंदर रोल नहीं होता है, उसमें बैठे हुए डॉक्टर्स के पैनल का रोल होता है। तो जैसे डॉक्टर्स वैसा रिजल्ट। ठीक है। तो कौन सा सेंटर आपके लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा वो आप चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। उसके लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत और बेफिक्र हो जाइए। ठीक है। लेकिन सेंटर पर जाकर अगर आप PWD वेरिफिकेशन में फेल हो गए तो क्या होगा? तो बेटा फिर आपका रिजर्वेशन आपसे ले लिया जाएगा, फिर आप PWD के अंदर नहीं आएंगे। आप बेटा फिर एक नॉर्मल, अगर आप जनरल है तो जनरल, SC है तो SC, ST है तो SC, EWS है तो EWS के तहत आप जाकर अपना एडमिशन प्रोसेस में जाएंगे, मतलब नॉर्मल कैंडिडेट की तरह। फिर वही सेम कट ऑफ जो है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। आप समझ गए मेरी बात? कई बार बेटा डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है बच्चों की, इतनी ज़्यादा होती है कि उनको मेडिकल कोर्स के लिए भी इनएलिजिबल कर दिया जाता है। मतलब ये बोला जाता है डॉक्टर्स के लिए कि इसकी डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा है बच्चे की कि आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगा, मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो बेटा उसको हम कंप्लीट रिजेक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर फिर आपको एक नॉर्मल कैटेगरी से भी MBBS, BDS या किसी भी मेडिकल कोर्स में जो भी नीट के थ्रू आपको एडमिशन मिल रहा है वहाँ जाने के लिए मना कर देते हैं। तो बच्चों आप उस रिजेक्शन लिस्ट में ना आएँ, आप भी मतलब उस रिजेक्शन लिस्ट में ना आए। बिकॉज कुछ जिन बच्चों की परसेंटेज बेटा 40 के आसपास होती है, मतलब 40 तो रिक्वायर्ड होती है, जो एलिजिबिलिटी है वो एक्चुअली 40% है। इसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं, आप भी इस बारे में जानते होंगे, नहीं तो मैं बता देता हूँ। आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% और 80% के बीच में होनी चाहिए। 40 हो सकती है, 80 हो सकती है। 40 से नीचे होगी तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, 80 से ऊपर होगी तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे भैया मेरी तो सर्टिफिकेट में ही 40 है या 45 है या 50 है, तो बेटा उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दोबारा से आपको चेक करेंगे, दोबारा से आपको एक टेम्परेरी सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाएगा जस्ट फॉर एडमिशन, जो कि आपको कॉलेज में जाकर जमा कराना होगा, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा। बस उसका इतना ही काम है, एडमिशन के लिए बनेगा। उस पर वो एक अपना परसेंटेज देंगे आपको, वो आपका परसेंटेज दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, आपको दोबारा से असेस करेंगे। तो आपके असली सर्टिफिकेट में क्या परसेंटेज है उससे कोई लेना देना है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, आपके असली सर्टिफिकेट पर कोई चेंज नहीं होगा, कोई उसके ऊपर आपको टेंशन नहीं होगी। वो ऐसा नहीं बोलेंगे अगर आपकी परसेंटेज जांच में कम निकलती है और आपके सर्टिफिकेट में ज़्यादा है तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके एक्चुअल सर्टिफिकेट को भी कुछ नुकसान हो जाएगा या आपसे पूछताछ करने लगेंगे, आपने ऐसे कैसे बनवा लिया, इतना कैसे बन सकता है। ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये डर भी दिमाग से निकाल देना कि कुछ एक्शन वगैरह हो गया मेरे ऊपर तो
मेरा परसेंटेज तो उसमें मुझे लग रहा है ज़्यादा है और वहाँ भी कम हो गया तो कहीं मेरे पर एक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता। बस वो नॉर्मल आपको रिजेक्ट करते हैं, घर भेज देते हैं बस। तो उसके अंदर आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बेटा फिर भी अगर आपका परसेंटेज 40 के पास है, 45 के पास है, तो वहाँ स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, तो बेटा वो परसेंटेज डाउन हो जाती है। अगर 40 से डाउन हो गई तो फिर आपको पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो उस रिजर्वेशन को अगर आपको पास करना है तो बेटा आप मेरा एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हैं, हमारे और जो एलिमिनीज हैं उनका एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हैं। उसी के लिए बेटा मैंने आपकी हेल्प के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है एसवीपी इंस्टीट्यूट पर, पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम, जिसमें अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपकी बेटा रेगुलर क्लासेस चलती हैं जस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट फिजिकल वेरिफिकेशन। बिकॉज आपका नीट का एग्जाम तो बेटा आप आराम से निकाल लोगे, बिकॉज नीट के अंदर जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वो तो आप निकाल लोगे, 200-250 मार्क्स मुझे नहीं लगता है मुश्किल है। लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन अगर नहीं निकला तो फिर एडमिशन नहीं होगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन आपके लिए नीट के एग्जाम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के लिए ठीक है कि आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन हो, कौन से सेंटर पर जाना है, किस तरह से आपको बिहेव करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए, किस तरह से आपको रिएक्ट करना है, जब आपकी जांच होगी तो आपको कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने नहीं करने, ठीक है। तो ये बॉडी लैंग्वेज और आपका पूरा नॉलेज, जैसा आपका प्रिपरेशन होगा वैसा ही आपका रिजल्ट भी तो होगा। तो प्रिपरेशन बेटा उस फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रिपरेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर अनप्रिपेयर्ड जाओगे तो बेटा फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसीलिए मैंने एक पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको एज ए मेंबर हमसे जुड़ना होगा। मेंबर ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में बटन होता है ज्वाइन, उसे क्लिक करें और एज ए गोल्ड मेंबर आप जुड़ जाएं। तो उस प्रोग्राम का जो फीस है बेटा बहुत ही कम है, मतलब आपका रिचार्ज भी शायद उससे ज़्यादा महंगा होता है आजकल, इंटरनेट का रिचार्ज भी बोलो तो वो भी आपसे बहुत ज़्यादा महंगा है, 300 रुपीज़ के आसपास है वो। और वो भी तब तक ही आप यूज़ करना जब तक आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो, बाकी आप उसे लीव कर सकते हैं। और भी उसमें बेटा बहुत सारे और बेनिफिट हैं। एक तो आप बेटा मेंबर बन जाएंगे तो आपके सामने ब्लू टिक आ जाएगा, तो आप कभी कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट्स का रिप्लाई प्रायोरिटी बेसिस में मिलेगा आपको बेटा। रीच मिलेगी टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, आप जहाँ भी मुझसे सवाल करेंगे, आपको जब भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं आपके ज़्यादा करीब होऊंगा एज नॉर्मल कैंडिडेट से ज़्यादा। और क्लासेस बेटा गोल्ड मेंबर्स के लिए ही चलती हैं, तो अभी ज्वाइन करें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइमों में जैसे जैसे नीट का एग्ज़ाम पास आएगा वैसे वैसे बेटा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के बढ़ने से हो सकता है कि उस प्रोग्राम की फ़ीस भी बढ़ जाए, और हो सकता है कि शायद फिर मैं इनरोल ज़्यादा बच्चों को ना करूँ, लिमिटेड बच्चों के मैं इनरोल करना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो इन द एंड। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी है जो सॉल्व नहीं हुई है तो आप बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, टेलीग्राम पर बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, लिंक सभी हैं यहाँ पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़ कर जाएँ, ठीक है, चाहे थैंक्स या कोई थम्स अप, कुछ भी, पर करके ज़रूर जाएँ, बिकॉज आपका ही सपोर्ट इस चैनल को और आगे ग्रो करवा सकता है।